हम हैं प्रेमी कविता के, कहीं मिलेंगे कविता गाते। हम हैं प्रेमी गीतों के, कहीं मिलेंगे गीत सुनाते। हम हैं प्रेमी गजलों के, कहीं मिलेंगे गजल सुनाते। किसी की पीड़ा किसी की व्यथा, किसी का जीवन किसी का चित्रण। किसी की पीड़ा किसी की व्यथा, किसी का जीवन किसी का चित्रण। किसी के प्रेम की वंदना गाते। हम हैं प्रेमी, हम हैं प्रेमी, हम हैं प्रेमी गीत कविता गजलों के। यहाँ मिलेंगे सब सुनाते, हाँ यहीं मिलेंगे सब सुनाते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ गौरव सिंह और आपका अपने इस चैनल कम फॉर कविता में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले माँ के लिए 2 पंक्ति अर्पित करता हूँ, हालांकि वो मैं खुद के लिए लिखा हूँ। नित्य सवेरे उठकर जब माँ से फ़ोन पर बात करता हूँ, नित्य सवेरे उठकर जब माँ से फ़ोन पर बात करता हूँ, अपने दिन की शुरुआत सुकून के साथ करता हूँ। माँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसी वाणी, एक ऐसा उच्चारण, एक ऐसे बोल, एक ऐसा वर्ड जिसे सुनने के साथ हमारे मानस पटल पर एक ऐसी देवी की छायाचित्र अंकित हो जाती है जिसने खुद को तपाकर हमारा सृजन की, हमें नया आकार दिया, हमारा अवतार दिया। ऐसे देवी को शत शत नमन। आज माँ पर अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाता हूँ। माँ पर कविता लिखना इतना सहज तो नहीं है, फिर भी एक छोटा सा प्रयास है। एक ऐसी कविता जो शायद आपके मन पर एक ऐसी माँ की छायाचित्र बनाने में सफल हो जिसकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। जिस उम्र को आज हम टीनेज कहते हैं, उस उम्र में वो घर की जिम्मेदारी संभाल लेती थी। जिस उम्र में आज हम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट लेने पहुंचते हैं, उस उम्र में वो अपने बच्चों का मार्कशीट लेने जाती थी। ये हमारी ही माँओं की कहानी है। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन दोस्त होंगे जिनकी माँ इस व्यथा से गुजरी होंगी। तब सुनिएगा मेरे कलम से एक छोटा सा प्रयास है उस देवी को प्रणाम करने का। जहन में ऐसा जादू है, जहन में ऐसा जादू है, मुख में अद्भुत वाणी है। कोई तो पढ़ने वाला हो, माँ के पीछे कई कहानी। सुनिएगा और जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ आप पहुँचिए। तो लाइक, कमेंट और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिश्चित कीजिएगा। जहन में ऐसा जादू है, मुख में अद्भुत वाणी है। कोई तो पढ़ने वाला हो, माँ के पीछे कई कहानी है। औरों के मुख से किस्सा सुना, उनके जीवन का कुछ हिस्सा सुना। भर आई मेरी आँखें, इतने दुख कैसे बांटे वे। अल्हड़ उम्र में ब्याही थी, तब कहाँ कलम और स्याही थी। वो तो कुछ पढ़ न सकी, अपने जीवन को गढ़ न सकी। एक एक पंक्ति में आपके मन में छायाचित्र बनाना चाहता हूँ। उनके पिता ने महाकल्याण किया, उनका कन्यादान किया। उनके पिता ने महाकल्याण किया, उनका कन्यादान किया। माता पिता से रिश्ता तोड़ चली, सास ससुर से नाता जोड़ चली। अब देखिए, एक पुत्री, एक बेटी के जीवन में कैसा क्षण भी आता है जब वो अपने सबसे प्यारे पिता को, बेटी के लिए अगर सबसे प्यारा कोई होता है तो उनका पिता होता है। मेरी बहन को एक बेटा एक बेटी है, तो मैं ये देखा था, ये इमोशनल अटैचमेंट में देखा, वहाँ पे फील किया, महसूस किया कि जब भी मेरे जीजाजी आते थे तो जो मेरा भांजा था वो दौड़ के किताब लेकर के बैठ जाता है और जो भांजी है वो दौड़ के अपने पापा के गले से लिपट जाती है। शायद हम भी ऐसे ही करते थे। हमारी बहन पापा के पास चले जाती थी और हम डर से कि आएंगे तो मुझे मार ना लगे, किताब खोल के बैठ जाती थी, यहाँ से हट जाते थे। इतनी प्रिय होती है पुत्री पिता को भी और पिता को पुत्री भी। लेकिन एक ऐसा क्षण जब वो अपने पिता की भी दुत्कारती है। कब? सुनिएगा, भावना से सुनिए।
पिता ने महाकल्याण किया, उनका कन्यादान किया। माता पिता से रिश्ता तोड़ चली, सास ससुर से नाता जोड़ चली। कब दुत्कारती है? जब वो अपने मायके से ससुराल की ओर प्रस्थान करती है। तब सुनिए। हर पथ डगर निहारे वे, पिता को अति दुत्कारे वे। हाय हाय ये तूने क्या किया, बाली उम्र में ब्याह किया। हर पथ डगर निहारे वे, पिता को अति दुत्कारे वे। हाय हाय ये तूने क्या किया, बाली उम्र में ब्याह किया। तब ब्याह का मतलब भी न जाने वे, जिम्मेदारी कहाँ से माने वे। तब ब्याह का मतलब भी न जाने वे, जिम्मेदारी कहाँ से माने वे। हाय कैसी विपदा ये भारी थी, वो कली की उम्र में नारी थी। हाय कैसी विपदा ये भारी थी, वो कली की उम्र में नारी थी। और अंतिम में उन सभी माँओं को धन्यवाद जो हमारा सृजन की। माँ खुद को तूने तपा कर जो मेरा है निर्माण किया। माँ खुद को तूने तपा कर जो मेरा है निर्माण किया। वो सांसें मेरी आखिरी हो, गर किसी दिन तेरा अपमान किया। ये सारे बेटा की ओर से उस माँ को विनती है कि माँ खुद को तूने तपा कर जो मेरा है निर्माण किया। वो सांसें मेरी आखिरी हो, गर किसी रोज़ तेरा अपमान किया। अगर मेरी ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर मैं लिखी हुई अपनी गीत गज़ल कविता आपको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।